की। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ होरावाला क्षेत्र में। जी हाँ, जहाँ मेरे साथ पूर्व प्रधान भी रह चुकी है 2003 से 2008 तक, जिन्होंने कई सारे अपने कार्यकाल में काम कराए हैं। चंद्रा देवी जी इस समय मेरे साथ मौजूद है और इस बार जानते हैं क्या कुछ नया विजन, क्या कुछ नई रणनीति लेकर वो यहाँ पर जनता के बीच उतरी है। क्या इस बार सुधार होने वाला है? इस बार मैडम, जैसे हमारे यहाँ जो कार्य नहीं हुए हैं उन्हें करेंगे। जैसे शिक्षा का है, हमारे यहाँ इंटर कॉलेज है, हम तो सोच रहे हैं डिग्री कॉलेज भी बन जाए, जो बच्चे दूर देहरादून न जाएं, यही पढ़े। ठीक है। और काफी जैसे पानी का है, कई चीजें ऐसी हैं। जैसे अब हम बरात घर बना रहे हैं, कई गरीब लोग हैं, उन्हें थोड़ा बहुत रियायत बरतेंगे। आपने कई सारे मुख्य बिंदुओं का जिक्र किया, जिसमें आपने एक मिनी स्टेडियम की भी बात की है। हाँ, वो भी हम करेंगे। पहले कब से अब तक नहीं बन पाया, अब बना ही नहीं, अब बनेगा। ये ऐसे लोग भी बने। ग्रामीण क्षेत्र है ये, लेकिन आपने एक बात बोली है अपने वादों में कि 24 घंटे बिजली देंगे। 24 घंटे बिजली कैसे देंगे? 24 घंटे बिजली देंगे। हम आगे वालों को भी फोन करेंगे, बिजली विभाग वालों को करते हैं। बिजली नहीं आती वो भी हम ही फोन करते हैं। पानी नहीं आता, फिल्टर को भी हम भी फोन करते हैं। हम ही कहते हैं कि पानी नहीं आया, हमारा नहीं, वो किसी का नहीं आता। जब आता है तो जो आपने कार्ड में अपने बिंदु लिखे हैं, क्या हमारी जनता को बताएंगे क्या क्या वो मुख्य बिंदु है जिन पर आप आगे आने वाले टाइम पे काम करेंगे? मुख्य बिंदु भाई पानी के बारे में करेंगे, शिक्षा के बारे में करेंगे। काफी ऐसी चीजें हैं, जैसे लोग शराब पीकर घर वालों को पीटते हैं। पहले भी हम लोगों को छुड़ाने गए, लोगों के परिवारों में झगड़े फिसाद में गए हैं। काफी वो करे हमने, वो करेंगे हम। आपने चांदपुर में पुराने पंचायत घर की मरम्मत की बात की है, तो क्या वो अभी तक सुधार नहीं हुआ उस पंचायत घर में? पंचायत घर में सुधार नहीं हुआ। यहाँ भी पंचायत घर बनाया मैंने, होरावाले में मीटिंग वगैरह यही होती थी, यहाँ भी बनाया है। वो सुधार क्या करा, नया बनाया है। तो जब मीटिंग होती थी मेरे टाइम पे यही होती थी। अब जब आगे मैं प्रधान ही नहीं हूँ तो मैं क्या जानूँ आगे के बारे में। अच्छा, कुछ ऐसी सरकारी योजनाएं होती हैं जिनका कि ग्रामीणों को भी नॉलेज नहीं रहता, अभाव रहता है जानकारी का, क्या उन पर काम क्या है आपने? मेरे टाइम पे कुछ नहीं दिया किसी ने। अभी आप कर रहे हैं काम क्षेत्र में, जनसंपर्क कर रही होगी जनता से। आप बोलते हैं हम कि भाई ये चीज नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, राशन टाइम से क्यों नहीं आ रहा। भाई गरीबों के लिए आता है, कहाँ है? ब्लैक करते हैं हम, उन्हें भी बोलते हैं भाई ब्लैक ना करिए, इन्हें राशन दीजिए, बोलते हैं। तिलवाड़ी जो मार्ग है उसका क्या अब तक निर्माण? तिलवाड़ी मैंने बनवाया वो सन 2000, ये मेरे कार्यकाल में बना था वो जो मार्ग बना। अभी आपने निर्माण की बात की, क्या उसका निर्माण फिर पुनः निर्माण चाहते हैं आप? पुनः निर्माण भाई जनता चाहेगी तो, हमें चाहिए तभी तो होगा। अभी बिजली का स्तर कैसा है और पानी का यहाँ पर? फिलहाल तो ठीक है, पहले से तो काफी ठीक है। जनता कितना प्रभावित है? क्षेत्रीय जनता आपसे क्या लग रहा है? प्रभावित ठीक ही है, ज्यादातर तो ठीक ही है लोग। भाई ये है भाई, अब हर आदमी के दिल में तो मैं नहीं बैठी हुई हूँ, लेकिन जिन लोगों से हमारा संपर्क है वो ठीक है। जैसे पिछले पुराने कार्यकाल में आपने कई सारे काम कराए हैं, इस बार भी नए कामों की उम्मीद क्या जताई जाए? अब तभी जताई जाएगी जब हमारी सीट आएगी, तभी तो देखेंगे क्या नहीं है। अभी तो पुराने प्रधान जाए क्या बनाए क्या नहीं, बरात घर नहीं है, कई चीजें ऐसी हैं जो नहीं है, हम उन्हें बनवाएंगे। चलिए, आपने जनता से कितनी उम्मीद जता रही है? क्योंकि जनसंपर्क भी आप लगातार कर रही होंगी, क्या लग रहा है जनता कितना आपको पसंद कर रही है? देखो, जब गांव में घूमो तो कम से कम 50-60% तो है। अच्छा, एक जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा होना चाहिए जनप्रतिनिधि लोगों के कहने पर एकदम जाए, झगड़े में फिसाद में हर चीज में। एक मैं तो बिना चप्पल के ही भागती थी, चप्पल फिसलती यहीं छोड़कर, मैं झगड़े हो रहे हैं पैदल जो वैसे भाग जाती थी। मोटरसाइकिल गाड़ी छोड़ के मैं इनको कई बार बोला चलो, इन्होंने कहा भी आते हैं, तब तक मैं वहाँ पैदल पहुँची। क्या लगता है एक जनप्रतिनिधि का व्यवहार भी कहीं ना कहीं मायने रखता है इन चुनावों में? होना चाहिए। वैसे भाई आजकल कुछ कह नहीं सकते किसी को, लेकिन मैंने काफी वो करा है लोगों पे, अपनी जेब से भी हर चीज से मैंने लोगों की मदद की। हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जो कि वादे करते हैं, बाद में जो है जनता को भूल जाते हैं, फिर जनता चक्कर काटती है। मैं उन वादों वालों में से नहीं रही। मैंने जो वादे करे हैं कई जगह तो मैंने जेब से पैसे लगाए हैं घर से, तब वो काम करे हैं। अच्छा, इस होरावाला क्षेत्र में क्या लगता है मुख्य बिंदु, मुख्य समस्याएं क्या है आखिर लोगों की सबसे ज्यादा जिन पर काम? मुख्य समस्याएं यही है, पानी नहीं आता है, कभी तो हफ्तों नहीं आया, कभी नाले में जाओ कभी खाले में जाओ, ऐसा हुआ। लेकिन पहले से पानी का सुधार है। शिक्षा का स्तर कैसा देख रही है? शिक्षा का स्तर भी ठीक है, इंटर कॉलेज चल रहा है। पहले एक दिन टीचर आते थे, 4 दिन नहीं आते थे, अब लगातार आते हैं। जनसंपर्क जनता से आप साध रही हैं, क्या उनसे अपील करना चाहेंगी अपने लिए?
अपने लिए यही अपील करना चाहते हैं कि भाई हमें वोट दो, आपके जो भी काम होंगे हमें बोले और हम करेंगे आगे से। वो तो बनने के बाद पता चलता है लोगों को क्या चाहिए। क्यों? ठीक है, धन्यवाद मैम। तो जिस तरह से मैंने बताया कि होरावाला क्षेत्र में मैं इस समय मौजूद हूँ और चुनावी माहौल है। इस समय जब मैं खड़ी हूँ यहाँ पर हमारे साथ कई सारे ग्रामीण लोग हैं, उनसे जानते हैं जो पुराने जनप्रतिनिधि रहे हैं और जो अभी उम्मीदवार हैं यहाँ पर कितनी उम्मीद वो उनसे जता रहे हैं, क्या लग रहा है? मैं सुमित्रा देवी ग्राम रजौली से हूँ। चंद्रा देवी ने हमारे अपने कार्यकाल में बहुत पूर्व कार्यकाल में बहुत सारे कार्य कराए हैं। हम आगे भी उम्मीद रखते हैं। एक सर्वगुण संपन्न परिवार से हैं जिन्हें कोई लोभ लालच नहीं है। ठीक है, हमें ऐसे ही प्रधान चाहिए। इन्होंने बहुत सारा काम कराया है, कॉलेजों में, स्कूलों में, सड़कों में, नहरों में, झाड़ियों का कटान कराया है, नदी में तिलवाड़ी की रोड बनाई है इन्होंने और पानी की व्यवस्था कराई है, गरीबों के मकान बनाए हैं होरावाला में। आगे भी हम आशा करते हैं कि हमारे प्रधान यही जीते और ऐसे कार्यकाल में अपने कार्य करते रहें। तो ग्राम पंचायत होरावाला में मैं इस समय मौजूद हूँ, जहाँ पर हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद है और जिस तरह से त्रिस्तरीय चुनाव का माहौल है, हम भी लोगों के बीच जा रहे हैं और उनसे जान रहे हैं कि जनप्रतिनिधि के कार्य जो है उन्होंने कैसे देखे हैं क्षेत्र में, पुराने जनप्रतिनिधि के कार्य कैसे रहे हैं। वो पुराना प्रधान था, कुछ नहीं कराया, 5 सालों में कुछ भी नहीं करा था। क्या देखा आपने इस क्षेत्र ना में? सब मकान बनवाए, ना लैटरिन बाथरूम बनवाए, जो सरकार की तरफ से मिले कुछ नहीं कराया यहाँ। मुझे भी यहाँ 1 साल हो गए देख तो उन्होंने कुछ नहीं कराया, ना कहीं नाली ठीक कराई, ना पानी की व्यवस्था। जो आया कौन है इस समय, नाम क्या है? नीरज प्रधान कार्य करते रहें। तो ग्राम पंचायत होरावाला में मैं इस समय मौजूद हूँ, जहाँ पर हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद है और जिस तरह से त्रिस्तरीय चुनाव का माहौल है, हम भी लोगों के बीच जा रहे हैं और उनसे जान रहे हैं कि जनप्रतिनिधि के कार्य जो है उन्होंने कैसे देखे हैं क्षेत्र में, पुराने जनप्रतिनिधि के कार्य कैसे रहे हैं। वो पुराना प्रधान था, कुछ नहीं कराया, 5 सालों में कुछ भी नहीं करा था। क्या देखा आपने इस क्षेत्र ना में? सब मकान बनवाए, ना लैटरिन बाथरूम बनवाए, जो सरकार की तरफ से मिले कुछ नहीं कराया यहाँ। मुझे भी यहाँ 1 साल हो गए देख तो उन्होंने कुछ नहीं कराया, ना कहीं नाली ठीक कराई, ना पानी की व्यवस्था। जो आया कौन है इस समय, नाम क्या है? नीरज प्रधान प्रिया रावत। क्या लग रहा है प्रिया रावत की उसमें कोई बदलाव आया है अब तक? अभी तक तो कोई बदलाव नहीं है, जैसा था वैसा ही है। हमने तो कोई काम देखा ही नहीं है प्रिया रावत जी का। कई सारे उम्मीदवार है इस समय चुनाव में, जिनमें से चंद्रा देवी जी भी हैं। क्या लग रहा है उनसे क्या उम्मीद? हम तो इनसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमें आने वाले टाइम पे काम कर सकते हैं और हम करवाएंगे भी। कैसा बदलाव देखना चाहते हैं अपने क्षेत्र में? नहीं, हमारा जैसे गांव है ये, हम इसे शहर की तरह देखना चाहते हैं। शिक्षा का स्तर की अगर बात की जाए कैसा है? वैसे तो नॉर्मल है और आगे बढ़ाना चाहिए शिक्षा स्तर को। महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए? महिलाओं के लिए रोजगार। हमारा मुद्दा ये है कि यहाँ पे रोजगार होना चाहिए। सरकारी योजनाएं आती है उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं की रोजगार की बात होती है, क्या वो यहाँ तक पहुँचे हैं? नहीं। क्या लग रहा है, कितनी उम्मीद जता रहे हैं यहाँ पर? उम्मीद तो ये है मैडम कि क्या पता आने वाले समय पर जो हमारे प्रधान बन जाएंगे ये। आपकी वृद्धा पेंशन लगी है? वृद्धा पेंशन लगी आपको? ना हमारी ये लगी वृद्धा पेंशन पर ऐसा है कि जो प्रधान बन जाएंगे तो लग जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रधान यही बने, चंद्रा देवी। सर, होरावाला क्षेत्र में हमने जाना कि जो पिछले जनप्रतिनिधि रहे हैं उन्होंने कोई कार्य ढंग से नहीं कराया, अभी भी कई सारे जो कार्य अधूरे पड़े हैं। क्या लग रहा है उनमें सुधार या बदलाव हो पाएगा? नहीं, अवश्य होना चाहिए बदलाव, क्योंकि हमारे यहाँ जो मूल परेशानी है वो पानी की समस्या है। पानी की समस्या से सब लोग जूझ रहे हैं, तो उसके लिए या तो ट्यूबवेल लगे या कुछ और व्यवस्था करी जाए जिससे इस समस्या का समाधान हो, ये जरूरी है। सरकारी योजनाओं पे कैसा काम हुआ है अभी? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, बस धरातल में तो कुछ नहीं हुआ है। बोलने को चाहिए बोल दिया कि जी इतने वहाँ लगा दिए, इतने यहाँ लगा दिए, कुछ नहीं हुआ। क्या होना चाहिए सर परिवर्तन आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से सड़कें बढ़िया बननी चाहिए या बिजली पानी हर एक घर में पहुंचना चाहिए। और जो मकान आ रहे हैं वो तो मैं समझता हूँ कि 5 साल में किसी को दिए ही नहीं गए, ना हमने देखा ऐसा। उनका भी कल्याण होना चाहिए, उनको मकान मिलने चाहिए बेचारों जो गरीब लोग हैं। नाम है आंटी आपका? सुनीता पुंडीर। आंटी, वृद्धा पेंशन लगी है आपकी? ना मेरे क्यों नहीं लगवाई अब तक? ना मेरे है आती है। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, क्षेत्र में यहाँ पर चुनावी माहौल चल रहा है, जो जनप्रतिनिधियों से कैसा होना चाहिए, कैसा उसे विकास करना चाहिए क्षेत्र का? अच्छा होना चाहिए, पानी चाहिए, लाइट चाहिए, बच्चों की स्कूल चाहिए। पंचायत होरावाला में मैं इस समय मौजूद हूँ, जहाँ पर आपने लोगों को सुना, कई सारे ग्रामीण हमारे साथ मौजूद थे, कई सारे उन्होंने अपने तर्क यहाँ पर रखे हमारे सामने। हमारे साथ एक युवा पीढ़ी मौजूद है। सर, कैसा देख रहे हैं इस समय होरावाला को आप? नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष सिंह है। होरावाला को अभी अगर देखा जाए तो ये
गांव के स्तर पर एक तरह से विकास नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर सड़कें देखी जाए तो सड़कों में गड्ढे पड़े हुए हैं। ठीक है, बारिश की 4 बूंदें आती नहीं, पाइपलाइन बह जाती है। पता नहीं किस तरीके की तो पाइपलाइन पे काम होता है कि लोगों तक पानी नहीं पहुंच पाता। बिजली का स्तर भी सुधारने का सोच रहे हैं। इसके अलावा शिक्षा का स्तर भी अच्छा होना चाहिए। और मेन चीज़ ये है कि गाँव में हर चीज़, शिक्षा, बिजली, पानी, इन सबसे रिलेटेड तो हर कोई बात कर रहा है, लेकिन बात ये नहीं कर रहा है कि जो युवा है, जो बच्चे हैं, बढ़ रहे हैं, उनको भैया खेलों के स्तर पे भी तो आगे बढ़ाना है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जो हमारी आने वाली प्रधान है वो हमारे गांव में, ग्राम पंचायत होरावाला में, यहाँ पर खेल का स्तर भी अच्छा करें। तो जिस प्रकार के से यहाँ पर मैदान वगैरह हैं उसको अच्छे से विकसित करें और लोगों को, युवाओं को आगे बढ़ने का मौका प्रदान करें। होरावाला की जनता से हम सीधा संपर्क साधने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं और उनसे वार्ता कर रहे हैं कि आखिर जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए और उसके कार्य कैसे होने चाहिए और क्या बदलाव होना चाहिए क्षेत्र में। इसमें ऐसा है, ये वैसे तो ये जो है पुराने पूर्व प्रधान भी रहे हमारे और शिक्षित भी हैं, ऐसा नहीं है। और मतलब कि जनता के साथ खड़े होने वाले भी है। मतलब रात बिरादरी में जो भी है, कहीं लड़ाई का मामला है, कहीं कैसा है, खाने का मामला है, उसमें हर चीज़ में सक्षम है, चल रहा है। अच्छा, आपने अपने पुराने जनप्रतिनिधि को कैसा देखा, उनके कार्य को कैसा देखा, कैसा रहा उनका कार्यकाल अभी जो है? पुराने वाले जो अभी जो इस अभी समय है, है, अभी। हाँ ना, बिल्कुल बिल्कुल नथिंग, कुछ नहीं। कुछ काम के लिए जाते थे, बोला जी ये आपके लिए नहीं है, मैं गवर्नमेंट जॉब वाला हूँ, आर्मी से रिटायर, 4 बेटियां मेरे पास है। ठीक, 3 बेटी की मैंने शादी कर दी। 3 बेटियों ने मेरे इंटर प्राइम ये सरकारी स्कूल से इंटर किया हुआ है। लड़कियों कन्याओं को कुछ पैसा गवर्नमेंट देती है जो सरकारी स्कूलों से इंटर करती है, लेकिन उसने प्रधान ने क्या बोला मुझे कि आपके लिए ये सहायता नहीं है। क्या ऐसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए? ऐसा जनप्रतिनिधि क्यों होना चाहिए? ऐसा जनता ही चुनती है उनको भी। नहीं, जनता ने चुना, उस समय क्या कर सकते थे, है ना। तो भाई हम तो ऐसा चाहते हैं कि हर किसी के साथ खड़ा हो बंदा, साथ में चले, कोऑर्डिनेट करे। अंकल जी, चुनावी माहौल चल रहा है और उम्मीदवार भी कहीं ना कहीं तैयारियों में लगे हुए हैं। आप अपने क्षेत्र का उम्मीदवार किसे देखते हैं और क्या उम्मीद उससे लगाते हैं? जो उम्मीदवार होना चाहिए जो मंच पर बोल सके, अपनी बात रख सके। लेडीज सीट है और वैसे तो घोड़े गधे सब उठ जाएंगे, लेकिन जो उसके वाजिब हो वही होना चाहिए उम्मीदवार। सिर्फ बोलने से काम चल जाएगा? ना बोलने से काम